हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये CUET का फिजिक्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका एक पार्ट जो है मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पर सॉल्यूशन डाला था। अभी मैं सेकंड पार्ट डाल रही हूँ। अब आप मुझे क्वेश्चन पेपर मिल चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फ्लूइड मोशन गिवन बाय v वेक्टर दैट इज इक्वल टू t प्लस जेड इंटू आई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू जे प्लस एक्स प्लस वाई इंटू के। ये जो v वेक्टर है ये सोलेनोइडल है, रोटेशनल है, और जो है दोनों सोलेनोइडल एंड रोटेशनल है, इरोटेशनल है, यही पूछा गया है। तो ये v वेक्टर जो है सोलेनोइडल किस केस में होगा, डेल डॉट यानी डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू 0। इरोटेशनल किस केस में होगा, कर्ल ऑफ v इज इक्वल टू 0। डेल डॉट v इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल डॉट v निकालते हैं। दिस इज योर v वेक्टर t प्लस जेड आई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू जे प्लस एक्स प्लस वाई इंटू के। निकालिए इसका डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है, लैप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, करली बाई करली एक्स आई प्लस करली बाई करली वाई जे प्लस करली बाई करली जेड के। इसका डाइवर्जेंस लीजिए, यानी करली बाई करली एक्स ऑफ इसका आईएथ कंपोनेंट लीजिए टी प्लस जेड प्लस करली बाई करली वाई ऑफ इसका जेथ कंपोनेंट लीजिए जेड प्लस एक्स प्लस करली बाई करली जेड ऑफ एक्स प्लस वाई। देखिए टी प्लस जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0, जेड प्लस एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0, एक्स प्लस वाई का जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0, यानी डेल डॉट वी 0 है। ये वी वेक्टर सोलेनोइडल आपने टू कर हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास इरोटेशनल के लिए क्या होना चाहिए, कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू 0। अब कर्ल निकालिए, डेल क्रॉस वी क्या हो जाएगा, सो कर्ल ऑफ वी को 0 बनाना है, यानी आई जे के डेल ऑपरेटर की रखिए कंपोनेंट करली बाई करली एक्स करली बाई करली वाई करली बाई करली जेड। इसके बाद v के कंपोनेंट लिखिए टी प्लस जेड आईएथ कंपोनेंट जेड प्लस एक्स वाई, जे के अलोंग कंपोनेंट एक्स प्लस वाई, के अलोंग कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू आई करली बाई करली वाई ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस करली बाई करली जेड ऑफ जेड प्लस एक्स प्लस जे करली बाई करली जेड ऑफ टी प्लस जेड माइनस करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस के क्या आ जाएगा आपके पास, करली बाई करली एक्स ऑफ जेड प्लस एक्स माइनस करली बाई करली वाई ऑफ टी प्लस जेड दैट इज इक्वल टू आई। ये वैल्यू क्या आ रही है, वाई के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में 1, 1 माइनस 1 प्लस जे इसका डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में 1 माइनस इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस के इंटू इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस इसका 0 दैट इज इक्वल टू 0 आई प्लस 0 जे प्लस के वेक्टर। तो ये 0th वेक्टर तो नहीं हुआ ना, इट इम्प्लाइज इट इज़ नॉट इरोटेशनल वेक्टर, सो इट इज़ सोलेनोइडल ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। फर्स्ट था ऑप्शन, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 देन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की, अगर वो 0 है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। बी ऑप्शन है, वर्क डन इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थर्ड ऑप्शन है, वेक्टर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डी ऑप्शन है, वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू स्केलर। फोर्थ ऑप्शन है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो। ए एंड सी करेक्ट है, बी एंड सी करेक्ट है, ए बी एंड डी करेक्ट है, सी एंड ई करेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए बी एंड डी। इसका मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्या है, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। इफ दो वेक्टर्स हैं तो डॉट प्रोडक्ट अगर गिवन है, डॉट प्रोडक्ट को आप ओपन कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0। अगर ये वेक्टर तो नॉन जीरो रहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस थीटा 0 यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थीटा 90 डिग्री है। यस, ए ऑप्शन यही गिवन था। अगर डॉट प्रोडक्ट आपकी 0 है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन था आपके पास, वर्क डन है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। यस, इट इज़ करेक्ट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन पर आइए, वेक्टर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दैट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और यू कैन से माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। डी ऑप्शन क्या था, वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू ए स्केलर। क्या है, ये स्केलर ले लिया, ये क्रॉस प्रोडक्ट लिया, एम इंटू ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए क्रॉस बी, और यू कैन से ए क्रॉस एम बी, यानी ये क्या है, स्केलर के रिस्पेक्ट में वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है। ई ऑप्शन क्या था,
आप नॉन जीरो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट लो तो वो क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। नो, इट इज़ नॉट श्योर। a इज इक्वल टू आई माइनस 5j प्लस की, मैंने ऐसे रेंडमली एग्जाम्पल उठाया है। b इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस की, दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेके आएगी 1 -5 प्लस 1 2 -5 यानी दैट इज इक्वल टू -3। तो ये है जो है ये पॉजिटिव नहीं है, यानी डी ऑप्शन, ई ऑप्शन रॉन्ग हो गया। डी करेक्ट है, बी करेक्ट है, ए करेक्ट है। यस, ए बी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके पास एक्स वाई जेड, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा फाई। इज एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा। और यू कैन से एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा। थर्ड ऑप्शन है एक्स इज इक्वल टू आर, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जेड इज इक्वल टू आर कोस फाई। फोर्थ ऑप्शन है एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, जेड इक्वल टू आर कोस थीटा कोस फाई। करेक्ट क्या है, कार्टेशियन रिलेशन में और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा। यस, सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैच करना लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। अब आप बच्चों की डिमांड आ रही है, काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम जो है अभी हमारा DU के एग्ज़ाम की डेट आ गई है, अक्टूबर में है 20 को, तो आप जो है स्टार्ट कर दीजिए 1 महीना हमारा रिवीजन। तो बेटा आप जो CUET का सॉल्यूशन लाइक एग्ज़ाम हुआ था PG का, इसका सॉल्यूशन मैं डाल रही हूँ। इस कंप्लीट पेपर को भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के कंसेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर तो हमेशा यूज़फुल होते ही हैं। तो ये क्वेश्चन है, बाई क्वार्ट्ज पोलरीमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जोन प्लेट, कनकेव ग्रेटिंग, इनको आपको क्या करना था, मैच करना था। ये ऑप्शन गिवन थे। बाई क्वार्ट्ज पोलरीमीटर, ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, डिफ्रैक्टिव स्क्रीन गिवन है, माउंटिंग्स गिवन है, ऑप्टिकल रोटेशन गिवन है। ये ऑप्शंस भी आपको गिवन है, ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, इस तरह से। तो इसमें मैंने मैच किया है, ए का ऑप्शन है फोर्थ, यानी बाई क्वार्ट्ज पोलरीमीटर, पोलरीमीटर रोटेशन बताएगा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ने से जो है कितनी रोटेशन हुई उसकी, दैट इज़ ऑप्टिकल रोटेशन। तो ए ऑप्शन को आप मैच करोगे फोर्थ से। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये किसके रिफ्रैक्शन फिनोमिना इसमें होती है, ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताता है। जोन प्लेट आपको पता ही है, इनका रेडाई आप पता करते हैं, जोन प्लेट से आपसे डिफ्रैक्शन फिनोमिना मिलता है, यानी डिफ्रैक्टिंग स्क्रीन देखोगे आप। कनकेव ग्रेटिंग लास्ट रह गया, दैट इज़ माउंटिंग्स। तो ये मैंने ऑप्शन मैच कर दिए हैं, बिल्कुल आएंगे आपके DU के एग्ज़ाम में भी आएंगे ऐसे मैचिंग वाले। ए का है फोर्थ ऑप्शन, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस बेटा, याद रखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट हुआ, बिल्कुल आपका एग्जाम में आएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द emitted photoelectron if light of frequency 1 × 10⁻15 Hz is incident on a sodium target। वर्क फंक्शन सोडियम का गिवन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लैंक कांस्टेंट गिवन है 6.63 × 10⁻−34 जूल से। सबसे पहले तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए क्या होता है। देखिए, ये मेटल सरफेस है, आपने रेडिएशन डाले हैं, तो आप जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। कब होगा, आपको मिनिमम एनर्जी तो वर्क फंक्शन के इक्वल चाहिए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है तो वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ से आप देखिए इक्वेशन क्या होती है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। अगर आपको कंसेप्ट याद नहीं है तो आप, मैंने लेक्चर डाला हुआ है, देख सकते हैं। जो एनर्जी थी फोटोन्स की वो क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी पूछी है, वर्क फंक्शन गिवन है, न्यू गिवन है, hν - W। h की वैल्यू क्या होती है, 6.634 × 10⁻34, बाई मिस्टेक लिख दिया था, और इंटू न्यू की वैल्यू क्या है 1 × 10⁻15 माइनस वर्क फंक्शन की वैल्यू थी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको आप जूल में, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एनर्जी बैंड गैप निकालना है या इस तरह से क्वेश्चन है, उसको आप जूल में कन्वर्ट कीजिए। आंसर भी आप देख सकते हैं जूल में गिवन है, -2.5 × 1.6 × 10⁻−19 जूल, दैट इज इक्वल टू 10⁻−19, 6.634 - 4 दैट इज इक्वल टू 2.63 × 10⁻−19 जूल। यस, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था।
इसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन तो आप करके ही जाइए DU के लिए जो एग्ज़ाम है। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ BCC, FCC एंड सिंपल क्यूबिक कैन बी रिप्रेजेंटेड एज FCC का ज़्यादा है सिंपल क्यूबिक का ज़्यादा या BCC का, सिंपल क्यूबिक का ज़्यादा है BCC का FCC का, और थर्ड ऑप्शन है सिंपल क्यूबिक का से ज़्यादा BCC का, उससे ज़्यादा FCC का। यस इट इज़ करेक्ट, मैंने बताया भी है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है सिंपल क्यूबिक का 52%, BCC का 68%, FCC का 74%। आप लिख सकते हो FCC का ज़्यादा है, फिर BCC का, फिर SC का। यहाँ पे ऑर्डर SC लेस देन BCC लेस FCC। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट आई हुई है बेटा, आपका कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी DU का एग्ज़ाम दोगे, आप उन्हीं कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ही आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो अपनी प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करके देखिए। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल ऑफ प्रोसेस द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ इट इज इक्वल टू द cyclic integral of work. The mean free path of the molecules of a gas is independent of the absolute temperature of gas. The work done by a system is zero in an isochoric process. D option है internal energy of the system does not change and in an adiabatic process. In an adiabatic process temperature remains constant. देखिए इसका ऑप्शन निकला है 1, मैं बताती हूँ। सबसे पहले देखिए ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये स्टेटमेंट जो गिवन है, मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस, दैट इज़ गिवन रॉन्ग। देखिए लैम्डा मीन फ्री पाथ, मैंने जो CUET का फर्स्ट लेक्चर डाला है उसमें मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बेसिक ड्राइव भी किया है। तो बेसिक डेफिनेशन से यहाँ तक टेम्परेचर प्रेशर पे कैसे आपकी प्रोपोर्शनलिटी आ रही है, ये होती है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा डायमीटर होता है गैस मॉलिक्यूल्स का, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T टेम्परेचर, P प्रेशर। तो लैम्डा इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जबकि B ऑप्शन में कह रहा है कि वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो B ऑप्शन रॉन्ग है। तो ऐसे केसेस में आप देखिए B को हटा दीजिए, 2 ऑप्शन हट गए आपके, थर्ड एंड सेकंड। आपके पास A और C और A और D ऑप्शन रह गया। C क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज जीरो इन आइसोकोरिक प्रोसेस। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो DV जीरो। वर्क डन क्या होता है, P इंटू DV, दैट इम्प्लाइज वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, यानी C भी ठीक है। तो आपके पास C ऑप्शन वाला कौन से ऑप्शंस में है, ये दोनों निकल गए, एक ही ऑप्शन है, वैसे तो यही बचता है लेकिन मैंने बाकी भी सोल्व किए हैं। D ऑप्शन है, द इंटीग्रल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, उसमें हीट सप्लाई करे हो सिस्टम को, कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, कुछ वर्क डन होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में DQ क्या रहेगी आपकी, जीरो। तो इंटरनल एनर्जी को आप जीरो नहीं बोलोगे, DQ जीरो रहेगी, यानी हीट का एक्सचेंज ही नहीं होगा। E क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट एक्सचेंज। यहाँ पे कह रहा है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर आपका आइसो थर्मल प्रोसेस में रहता है, तो E ऑप्शन भी रॉन्ग, D भी ऑप्शन। तो A और C करेक्ट आंसर। फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल ऑफ प्रोसेस द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट इज इक्वल टू द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क। A ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the temperature of a substance is raised from T1 temperature to T2, then change in entropy is, ये 1 माइनस T2/T1 एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है कार्नोट इंजन का। बाकी 3 ऑप्शन है, MC लोगी T2/T1, MC लोगी T1 माइनस T2/T1, MC लोगी T2/T1 माइनस T2। हमें पता है, देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, DQ इज इक्वल टू TdS, और यू कैन से DS इज इक्वल टू DQ/T। यहाँ से एंट्रोपी क्या होगी, MC/DT, DQ जो है MC इंटू DT/T। आप इंटीग्रेट कीजिए, MC इंटू DT/T यानी ln ऑफ T, लोगरिथम ऑफ T। कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, T1 से T2, MC ln ऑफ T2 माइनस ln ऑफ T1, दैट इज इक्वल टू MC इंटू ln ऑफ T2/T1, और यू कैन से MC log T2/T1। तो यहाँ से आप देखिए सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मैच लिस्ट है, मैंने फिर भी इसको सोल्व किया है कंप्लीट। मैच लिस्ट 1 विद सेकेंड। बिल्कुल देखिए बेटा, 4 मैक्सवेल इक्वेशन हैं आपकी, ये थर्मोडाइनमिकल रिलेशंस हैं। तो इनमें से क्वेश्चन आपके 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। तो इवन नेट में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो BSc में तो बेस पे कोई भी एग्जाम दोगे 100% आएगा। और 4 आपके थर्मोडाइनमिकल फंक्शन है, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस। कर ली U बाई कर ली एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर है, माइनस कर ली F बाई कर ली V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T है, कर ली G बाई कर ली P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर S है, माइनस कर ली G बाई कर ली T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम। 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना था, इसमें 4th ऑप्शन मिला है, यानी A को आपका सेकंड मिला है, कर ली U बाई कर ली S एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर।
बी को फर्स्ट मिला है माइनस कर ली एफ बाई कर ली वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। सी को फोर्थ मिला है कर ली जी बाई कर ली पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वी। डी को थर्ड मिला है माइनस कर ली जी बाई कर ली टी विद रिस्पेक्ट टू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर थर्ड। इसका सॉल्यूशन देखिए आप, जब आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ये तो याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। डी क्यू क्या है, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। डी यू की वैल्यू क्या आ गई, टी डी एस माइनस पी डी वी। आपसे पूछा गया है कर ली यू बाई कर ली एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कर लिया, ये चीज़ जीरो हो गई। कर ली यू का डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम सॉरी दैट इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से आपका ये आंसर मैच कर रहा है, दिस इज कोरस्पॉन्ड्स टू टी। ए को सेकेंड है। नेक्स्ट है माइनस कर ली एफ बाई कर ली वी, यानी एफ फ्री एनर्जी पूछी है। एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, डी एफ निकालिए डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से यहीं से डी यू माइनस टी डी एस क्या है माइनस पी डी वी माइनस एस टी टी। अब यहाँ से कर ली एफ का डेरिवेटिव लेना है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट यानी ये टर्म जीरो। कर ली एफ बाई कर ली वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस पी। तो यहाँ से आपका क्या है रिलेशन, इसको आप किससे करोगे, बी को फर्स्ट से। थर्ड और फोर्थ क्या है, जी के हैं। गिव्स फ्री एनर्जी, जी क्या होता है एच माइनस टी एस। अगर आपको वैसे तो डायरेक्ट वैल्यू ये याद रहनी चाहिए, नहीं तो आप कर भी सकते हो। यू प्लस पी वी माइनस टी एस, डी जी लीजिए डी यू, पी वी का बाई पार्ट्स पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी एस का बाई पार्ट्स टी डी एस माइनस एस टी टी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। टी डी एस से टी डी एस कैंसिल, वी डी पी माइनस एस टी टी। यहाँ से कर ली जी का डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वी। कर ली जी का कॉन्स्टेंट प्रेशर पे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू माइनस एस। तो ये कर ली जी बाई कर ली पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम है। कर ली जी बाई कर ली टेम्परेचर, माइनस साइन इधर ले आओ तो एस है। तो यही रिलेशन है। कर ली जी का कर ली पी के रिस्पेक्ट में फोर्थ है, और डी का क्या है दिस वन। यही ऑप्शन मैंने लिखा है, यस फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ। यहाँ से आप देख सकते हैं जो है आपसे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस हुआ मैक्सवेल के कौन से लॉ में, फर्स्ट लॉ में, सेकंड लॉ में, थर्ड लॉ में, फोर्थ लॉ में। तो डेल क्रॉस एच क्या है, जे प्लस कर ली डी बाई कर ली टी। जे आपका है कंडक्शन करंट डेंसिटी, डी है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो यहाँ से ये है डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट आया है आपका फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन में। तो ये आप मैक्सवेल की चारों इक्वेशन के सिग्निफिकेंस भी देख सकते हो। लाइक डेल डॉट बी है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इक्वल टू जीरो है। ये कहाँ से आया था, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से। इस तरह से आप कर सकते हो। आप इस पूरे पेपर को ज़रूर रिवाइज़ कीजिए जिनको अभी DU के एग्ज़ाम में बैठना है। सॉल्यूशन मैं भी अपलोड कर दूंगी, बाकी आप सबको भी क्वेश्चन पेपर मिल गया होगा फ्रेंड्स वगैरह से। ओके, आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी सोल्व करने हैं, प्रैक्टिस आपकी बहुत मैंडेटरी है। तो इस तरह से मैं आपका रिवीजन के लिए डालती रहूँगी। थैंक यू।